डॉक्टर साहब, हमने ये भी हालिया वाक़े का तज़किरा किया कि किस तरह से दो बहनों ने एक बच्चे को पहले पानी के अंदर फेंका है, फिर उसके बाद खुद सैलाबी पानी की नज़र हो गई हैं। वजूहात कोई भी हो सकती हैं, किसी भी किस्म की परेशानियां हो सकती हैं, घर के हालात ख़राब हो सकते हैं, या फिर जो अभी वक्त चल रहा है, हम देख रहे हैं तमाम लोगों के घर माल मवेशी बह गए, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन किस तरह से इन लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरह से इनकी जहनीत बदली जा सकती है, किस तरह से खुदकुशी के वाक़यात को रोका जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। लेकिन ये जो सुसाइड का जो डे होता है, इसमें हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों को उजागर करते हैं। अभी ये रीसेंट वीडियो मैंने भी देखी थी और मुझे इसका पता भी चला, ग़ालिबन एक लड़की इसमें से बच गई थी। ये जो बात, ये वाक़या टिपिकल हुआ है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि दोनों एक ही मेंटल स्टेट में थीं या एक ही डिप्रेशन के हालात में थीं और दोनों शदीद डिप्रेशन में जाके दोनों ने खुदकुशी की। क्योंकि एक इंसान अकेला जो होता है, वो तो डिप्रेशन में या ड्रग ओवरडोज़ होके सुसाइड कर लेता है। देखिए, इस किस्म की जो यूनाइटेड सुसाइड होती है, इसके पीछे और भी अवामिल होते हैं। ख़ास तौर पे फैमिली इश्यूज़ बहुत चल रहे होते हैं। कोई बच्चे को छीन लेने का डर होता है कि बच्चा मुझसे ले ना जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं इसको मार दूँ, मैं खुद भी मर जाऊँ। तो यहाँ पे इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो मज़ीद होगी, तो पता चलेगा। लेकिन शक यही है कि फैमिली प्रेशर और मर्दों का ख़ास तौर पे इन फैमिलीज़ में ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी होती है, तो ख़वातीन के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने आप को ही हार्म करें। तो इसके अलावा अगर आप बात करें कि आपने बताया कि 100 में से 1 शख्स जो है वो सुसाइड कमिट करता है, जो 100 लोग अमवात हो रही होती हैं। लेकिन एक बात अभी भी मैं कहता हूँ, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, पाकिस्तान में सुसाइडल रेट जो है फिर भी उन कंट्री से ज़्यादा जो तरक्की याफ़्ता भी हैं, जी। और इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा जो कम है। पाकिस्तान में जो असली मसला आता है, अगर आप मर्दों में देखें, तो मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंस की आ गए। हुँ। लोग कर्ज़ा ले लेते हैं, कर्ज़ा लेके घरों पे लोग आते हैं, गालम-गलोच होती है, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, धमकियाँ देते हैं, और उस वक़्त कर्ज़ा लेते हुए तो उनको लगता है कि शायद हम दे देंगे। लेकिन हुँ। महँगाई का जो आलम है, वो दे नहीं पाते, और जी उनकी हाँ। इज़्ज़त जो वो कहते हैं अच्छा ना, डॉक्टर सेल्फ़ साहब, ये एस्टीम, वो ये इतनी सारे मजरूह हो क्राइसिस जाती है। हैं, ये जो आजमाइशें हैं, इम्तिहान हैं, हमारा कोई करीबी इससे गुजर रहा है, तो हम अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों में ख़ुदकुशी के इस रुझान को कैसे पहचान सकते हैं कि वो इस हद तक पहुंच चुका है ज़हनी तौर पे कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के बारे में सोच रहा है या सोच सकता है? इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, इस फीलिंग को कैसे पहचाना जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक क्लिप बना के रिकॉर्ड कर लें, तो जी काम ज़रूर। आएगा कि अगर फैमिली मेंबर में कोई शख्स मुस्तकिल 2 हफ्ते से ज़्यादा उदासी की बात कर रहा हो, हुँ। मायूस हो रहा हो, और अगर वो ये भी बोले ना मज़ाक में कि इस ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, इसको कभी भी आप जोक में ना लें। उसके अलावा हुँ। अगर कोई शख्स मुस्तकिल रो रहा है, कमरे में बंद होके वो रोता रहता है और लोगों से आइसोलेटेड हो गया है, वो बात करना नहीं चाहता, और वो ये भी कहता है कि अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए, या तो हुँ। फिर इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, और वो नींद की गोलियाँ खाना शुरू हो गया, या कोई लड़का है तो कोई नशा करना शुरू हो गया, कोई ठीक है। मुस्तकिल आप देख रहे हैं कि किसी की जेब में सिगरेट नज़र आ रही है, या जले हुए कुछ ऐसे निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें रेड फ्लैग्स होते हैं टुवर्ड्स सुसाइड। बिल्कुल अगर ठीक। डिप्रेशन में कोई नज़र आ रहा है आपको, डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़ा कॉज़ है खुदकुशी करने का। नंबर 2, हुँ। ड्रग अब्यूज़। अगर कोई नौजवान लोग जो अपैरेंटली बड़े प्यारे लग रहे हैं, तैयार होके घूम रहे हैं और अपने आप को, मूड को लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, तो इनमें भी सुसाइड करने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा जो आजकल बढ़ता जा रहा है, वो है ये हमारे कपल रिलेशनशिप्स। आजकल हुँ। रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि लोग आपस में बात करने के बजाय, कोई थोड़ा बहुत अगर मसले-मसाइल आ जाते हैं, उनको चैलेंज लेने के बजाय वो फ़ौरन जो है वो इतना ज़्यादा लड़ जाते हैं, और डिवोर्स तक बात हुँ। आ जाती है। तो दूसरा पार्टनर जो है, जो कमज़ोर पार्टनर होता है, उसके पास इसके अलावा चारा नहीं होता, जो कि आजकल नौजवान ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने निशानदेही कर दी, हमें बता दिया, हमारी इस्लाह कर दी कि किस तरह से पहचाना जाए। हमने देखा कि बहुत सारे शोबिज़ स्टार्स इसके मुर्तकिब हुए हैं, ख़ुदकुशियाँ उन्होंने की हैं। हम अपने हमसाया मुल्क भारत में देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ अचानक से अपने कमरों में, अपने फ्लैट्स में पाई गई हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा, अभी हालिया दिनों में एक अदाकार थी जिनको हमने, उनकी डेड बॉडी सुना कि वो इस तरह से पाई गई है। बहुत सारे ऑफिसर्स को हमने
देखा जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं थे, पैसा भी था, चार्म भी था, ज़िंदगी बड़ी अच्छी भी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने खुदकुशी का इर्तकाब किया। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या तन्हाई या डिप्रेशन, एंजाइटी क्या हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज होंगे तब, या कोई झगड़ा हो गया होगा तब, इसलिए कोई ऐसे मैटर्स चल रहे होंगे, लेकिन जो लोग बड़े मुतमिन और खुश नज़र आ रहे होते हैं फिर भी अचानक हम देखते हैं उनकी डेड बॉडीज़ मिली है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, अगर हम शोबिस की बात कर रहे हैं, हमारे से मेरी भी एक शो पे लाहौर में मुलाकात हो चुकी है और मुझे अंदाज़ा हुआ था सेंसिटिव है। बात ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा तरक्कियों की तरफ ख्वाब देख रहे होते हैं ना, और आपको वहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहे होते हैं। रिजेक्शन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एक किस्म का आपको खौफ होता है कि अगर कोई शख्स को काम नहीं मिल रहा या किसी शख्स को उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं मिल रही। अब एक कपल है, वो एक लड़का जो है लड़की की तरफ बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़की जो है वो उसको इतना लिफ्ट नहीं करा रही और वो रिजेक्ट कर रही है। तो जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं, जो ज़रा मैच्योर नहीं हो पा रहे होते, या ये मैं बोलूँगा जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना हुआ नहीं होता, सही मैच्योरिटी डिसीजन नहीं लेते, वो लोग जज्बातियत का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एक डिप्रेशन में थे प्रोलॉन्ग, ऐसा नहीं होता। उनको एक छोटी-सी बात इतनी ज़्यादा क्लिक कर जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं, या अगर खात्मा नहीं भी करते तो उसका इंतज़ामात मुकम्मल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दुरुस्त। अकेले रहना शुरू कर देते हैं, नींदें ख़राब कर लेते हैं, दुरुस्त। खाना-पीना कम बिल्कुल कर ठीक। देते हैं। उसके अलावा नशा करना, सिगरेट पीना, आपको पता है हैश कितनी कॉमन हो गई है आजकल। और कोई भी शख्स जो ऑलरेडी टूटा-फूटा हो और वो डिप्रेस्ड हो, और अगर वो नशा करेगा तो उसके ऊपर नशा जितना ज़्यादा असर करता है, वो एक आम आदमी वो पे और नहीं ज़्यादा करेगा। मायूसी में चला तो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत